आप लोगों को मेरी उम्र कितनी लगती है कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। गैस माई एज दसिया मैंने मेरी उम्र कितनी लगती है तुम एज, ठीक है। आज जो टॉपिक है ना वो है फिटनेस के रिलेटेड। बहुत से मुझे मैसेज आते रहते हैं इनबॉक्स में कि भाई हमें फिटनेस की रूटीन बताएं। तो इंशाल्लाह आज मैं पूरा प्लान लेकर आया हूँ आपके लिए कि आपको मंडे से लेकर संडे तक क्या क्या करना चाहिए, क्या किस तरह की एक्सरसाइज आपने करनी है, क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा। टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वनडे खेलते हैं, T20 खेलते हैं, जुड़ी मर्जी क्रिकेट खेलते हो, हर तरह की फिटनेस इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं बताऊंगा। फिटनेस चाचा क्रिकेट पाकिस्तान इफ्तिखार अहमद देख लो अपनी फिटनेस की वजह से अभी तक खेल रहे हैं। आई नो कि उनकी एज 32 लिखी हुई है लेकिन इतनी है नहीं है, 40+ है। अच्छा, स्टेमिना, पावर, पावर एजिलिटी, बैट्समैन के लिए क्या एक्सरसाइज, बॉलर के लिए क्या एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। सबसे पहले इंड्योरेंस ट्रेनिंग होगी, सेकंड पे आ गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और तीसरे पे आ गया प्लायोमेट्रिक्स। ये 3 तरह की ट्रेनिंग्स हैं जो आपने मस्ट करनी है। चौथी है फ्लेक्सिबिलिटी, जो अभी ब्लैक बोर्ड पे नहीं आ रही थी, व्हाइट बोर्ड में, तो मैंने कहा चलो मैं आपको ज़बानी बता दूंगा। इंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है लो ट्रेनिंग, लो इंटेंसिटी, नसी जाओ हो, ठीक है, यानी जिसमें आपका वो बिल्कुल इंटेंसिटी लो होती है लेकिन टाइम ज़्यादा जो है ना आपका, जिस तरह मैं लॉन्ग रनिंग कर रहा हूँ, स्लो भाग रहा हूँ, इंटेंसिटी लो है लेकिन 30 मिनट भाग रहा हूँ। अगर वही मैं रनिंग तेज करने लग जाऊंगा तो मैं 30 मिनट तक नहीं भाग सकता, हो सकता है हार्डली। अगर मैं स्प्रिंट लगाने लग जाऊँ तो 1 या 2 मिनट उससे ज़्यादा भागा नहीं जाता आपको स्प्रिंटों में, ठीक हो गया। तो ये होती है इंड्योरेंस ट्रेनिंग। ये किस लिए होती है? स्टैमिना बिल्ड करती है आपकी। यानी अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी 50-50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हैं, 60 ओवर के खेल रहे हैं, लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये मस्ट करनी है आपने, करनी सारी है लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। सेकंड आ गई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जिस पे जो है ना इंटेंसिटी आपकी हाई होती है, यानी स्प्रिंट मार रहे हैं आप, तेजी से स्प्रिंट कर रहे हैं, हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम की एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी इंटेंसिटी कहते हैं ना साह चढ़िया था फुल टैप द, ठीक है, पसीना निकल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, तो वो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो जाएगी। तीसरी टाइप की जो ट्रेनिंग है वो प्लायोमेट्रिक्स होती है। प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग ये होती है जंप ट्रेनिंग, यानी जंप ऑन लाओ, तो जिस तरह स्टेयर्स सीढ़ियों के ऊपर जंप लगा देना, या कोई आप इधर रख लें, कोई भी हर्डर रख लें, उसके ऊपर से जंप लगाना, फिर जिस तरह आप स्क्वाट की पोजीशन पे आगे जंप लगा लिया, इस तरह की चीज़ें होगी, ठीक है। जंप जिसमें आप उठ रहे हैं, थलो तुम हवा च उठ रहे हो, ठीक है, वो आपकी जंप ट्रेनिंग हो जाती है, ठीक है। जंप, ये जंपिंग होती है, ये बहुत टफ होती है। आप कंसिस्टेंटली 1 मिनट तक नहीं कर सकते जंप ट्रेनिंग, वेरी हार्ड, साह चढ़ जाने। एक मैं आपको ट्रेनिंग बताऊंगा वीडियो के आखिर में अगर मुझे याद रहा, वेरी वेरी हाई इंटेंसिटी और वेरी टफ होती है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसमें बॉडी वेट एक्सरसाइज, कोशिश करने के क्रिकेटर्स जो है ना वो बॉडी वेट एक्सरसाइज के अंदर ही सारा कुछ ना अपने आप को डेवलप करें। इसमें कैलिस्थेनिक्स आ जाता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आ जाती है। कैलिस्थेनिक्स वो होती है जो सिर्फ बॉडी ट्रेनिंग हो, जिम की कोई जरूरत नहीं होती, आपके पास ग्राउंड है, आप घर में हैं, यू कैन डू इट ऑल, ठीक हो गया। उसके बाद अब इंड्योरेंस ट्रेनिंग की एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। लॉन्ग रनिंग आप करते हैं 20 से 30 मिनट, आप लॉन्ग रैप्स लेते हैं और आपका इंटेंसिटी भी लो होती है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 20 से 50 मीटर की आप किया करें, स्प्रिंटें मारा करें। 20 मीटर की कितनी होगी लंबाई? जितनी विकेट की लंबाई होगी, ठीक होगी। आप 20 मीटर विकेट की लंबाई आप कोशिश करें स्प्रिंटें मारे, 10 रन लें, दौड़ के आपने 10 रन लेने हैं और वो 10 दफ़ा आपने करना है ये काम। यानी आपने टक किया, भागे, जिस तरह 1 2 10 रन लेने हैं आपने और इस तरह आपने 10 दफ़ा करने, यानी 100 रन आपने करने हैं। लेकिन स्टार्ट में आप 50 रन का टारगेट रखें भाग कर, ठीक है। एक लैप में आपके 10 रन पूरे होने चाहिए। इससे क्या होगा? आपकी स्टेमिना भी बिल्ड होगा और आपकी स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगी, और जब मैच में आप रनिंग करने जाएंगे तो आपकी रनिंग बहुत तेज होगी, ठीक हो गया। उसके बाद या तो लो रैप्स, यानी आप जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, या पुशअप्स कर रहे हैं। पुशअप्स में क्या होता है? वो हैवी एक्सरसाइज है, आपके मसल्स, हैवी मसल्स यूज हो रहे हैं, तो वो आप हाई रैप्स, लो रैप्स रख के ज़्यादा ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप वेट उठा लें, बारबल प्रेस कर लें, जो भी है, ठीक है। हैवी वेट करेंगे लेकिन रैप्स आपके लो होंगे। उसके बाद तीसरा आता है जंप ट्रेनिंग। जंप ट्रेनिंग में क्या होगा कि आप 10 जंपे लगाएं, ठीक है, जिस तरह आप एक्सरसाइज के आखिर में जंपे मारते हैं, जंप शंप लगाएं, ठीक है। या कोई हर्डल रख लें, एक जंप मारी, फिर दूसरी जंप मारी, फिर तीसरी जंप मारी, हर्डल्स रख लें, यानी इतनी आपकी हर्डल्स हों, तकरीबन फुट एक की, फिर 2 फुट की रख लें, फिर उसके ऊपर जंप मारें, ठीक है। फिर आगे अगर स्टेप नेक्स्ट स्टेप हो, ये पूरा प्लान मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। अच्छा, अब करना क्या आपने, ये तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोर, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इसके बाद जो नेक्स्ट आ रही है वो कोर ट्रेनिंग है, जो कोर ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी, ये चौथा इसका, इसमें मैं लिख नहीं सका। वो क्या होता है? जिस तरह आप होल्ड करते हैं पोजीशंस को। कोर मसल क्या होते हैं? ये मसल है ना, अगर आपके बाइसेप्स हैं, हर मसल के अंदर जो डीप मसल होता है ना, वो होता है कोर मसल। वो जब तक हिट नहीं होता आपके मसल की ग्रोथ उस तरह नहीं होती, और उसको हिट करना और उसको स्टेबलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोर मसल्स को, ठीक है। यानी आप क्रंचेस करते हैं ना, आप क्रंचेस वाली एक्सरसाइज कर लेंगे, पेट की एक्सरसाइज कर लेंगे, वो आपके मसल्स को हिट कर रही है, लेकिन उसको स्टेबलाइज करने के लिए क्या कहते हैं यार, भूल ही गया, कोर स्ट्रेंथ वाली कोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, स्टेबिलिटी वाली। यानी आप लेट जाएं, प्लैंक करें, वो आपके मसल को स्टेबलाइज करेगा, यानी होल्ड रखना है आपने किसी भी पोजीशन में, वो आपके कोर मसल्स को हिट करेगा स्टेबल पोजीशन पे रहकर, ओके हो गया। स्पीड एंड एजिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो होगी तो तभी जाएगा। और स्पीड और एजिलिटी कहाँ से आती है? आपकी प्लायोमेट्रिक से आती है, स्प्रिंटों से आती है। स्ट्रेंथ और पावर आपकी, यानी आप स्ट्रेंथ वाली एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आएगी। फ्लेक्सिबिलिटी, अब मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रेचिंग करें ठीक ठाक, जितना स्ट्रेचिंग होती है वो, लेकिन आफ्टर वर्कआउट और होती है। ये चीज़ जो है ना, योयो टेस्ट, ये मैं रिकमेंड करूँगा हर प्लेयर को। मोबाइल में आप एक ऐप है, ठीक है, योयो टेस्ट वाली, योयो लिख देंगे। ये आप कोशिश करें हफ्ते में 1 दफ़ा स्टार्ट करें, कम से कम 2 दफ़ा आपको स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस ले लें 20 मीटर का, ठीक हो गया, और कम से कम 2 दफ़ा आप करें, और इसमें आपका स्कोर एटलीस्ट 15-16 होना चाहिए। सॉरी, डिगार खाना खाता नहीं, डिगार ही जानते हैं। 15 से 16 स्कोर आना चाहिए आपका योयो टेस्ट में। जो इंटरनेशनल प्लेयर है उनका जो योयो टेस्ट है ना, वो 18-19 को टच करता है, तो तकरीबन आपका ये 18-19 तक पहुंचते पहुंचते साहब बंदे थे उखड़ जाने ने, जो जितना मर्जी दौड़ ला हो। लेकिन अगर आपको योयो टेस्ट में 18-19-20 आता है प्रॉपर हो,
ये ना हो कि 20 मीटर से कम आपने रखी हो, 20 मीटर का आप रखें और फिर यो टेस्ट करेंगे, आपको पता लगेगा कि कितना आप ये। लेकिन ये हफ्ते में आप कोशिश करें 2 दफ़ा करें, आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ सब कुछ ही बिल्ड हो जाएगा इससे। अच्छा, अब आपने प्लान कैसे बनाना है, डे 1 से लेके डे 6 बता रहा हूँ। डे 1 आप कोशिश करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, ये वाली, ठीक हो गया। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अब क्या क्या शामिल हो जाता है जी, पुशअप्स हो जाते हैं, ये आपके स्क्वाट्स हो जाएंगे, ठीक है, लंजेस हो जाएंगे, इसके बाद स्प्रिंट्स हो जाएंगी, क्विक स्प्रिंट होगी जिसमें आपके मसल सारे हिट हो, ठीक हो गया। शोल्डर प्रेस हो जाएगा, आपने शोल्डर वाली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। सारी मेजर एक्सरसाइजेज है, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अभी फिलहाल बता रहा हूँ आपको, सीधा सीधा बता रहा हूँ, ठीक हो गया। तो आपने डे 1 में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, डन हो गया। नेक्स्ट डे आपने अब एक्सरसाइज की जो है ना इंटेंसिटी लो रखनी है, क्योंकि पहले दिन आपके मसल्स पार्ट गए होंगे, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट डे अब आपने उन मसल्स को रिकवर होने देना है, तो थोड़ा सा अपनी बॉडी को हल्का रखना है। तो उसमें आपका क्या होगा, ये इंड्योरेंस ट्रेनिंग, फिर आपने लो रनिंग करनी है, लो रनिंग कर लो, ठीक है, लो इंटेंसिटी, हाई रेप्स हो, लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग कर लो। ये ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट ड्रिल्स की वो आपने लहदा करनी है, वो आपका जो प्लान है वो चलता रहेगा। ये एक्सरसाइज का मैं प्लान आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। डे 2 आपने इंड्योरेंस ट्रेनिंग कर ली, डे 3 अब आपने क्या करना है, प्लायोमेट्रिक्स, अब आपकी टफ होगी, ठीक है। डे 3 आप रिकवर हो चुके होंगे डे 2 में, तो डे 3 अब आपने जंपिंग एक्सरसाइजेस करनी है। ये मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में बता दूंगा, तो आप गूगल पे भी चेक कर लेना प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग क्या होती है, प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस क्या होती है, तुम तो मार यार। डे 4 अब आपने क्या करना है, रिलैक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी की कोर की ट्रेनिंग कर ली, ठीक है, स्ट्रेचेस कर लिए, ठीक है, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करनी, ज़्यादा टफ नहीं करनी। डे 5 आपका थोड़ा सा रेस्ट होगा, क्योंकि आप पिछले 4 दिनों से एक्सरसाइजेस करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद ये बेसिकली 4 दिनों का प्लान है, 4 डे इज़ द बेस्ट डे, ठीक है। 4 दिन की ट्रेनिंग आप करोगे, आपका एक तो स्टेमिना भी बिल्ड होएगा। डे 5 आप रेस्ट की जगह आपने कैचेस कर लो, फील्डिंग कर लो, ड्रिल्स कर लो, उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दो, अपनी क्रिकेट स्किल्स को इंप्रूव करो ज़्यादा। डे 6 से आगे फिर रिपीट कर लो। तो ये 5-5 दिनों का ना ऐसे टारगेट रख के चलते जाओगे, तो आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी, एजिलिटी भी, ये सब कुछ आपकी जो है ना बेस्ट हो जाएगी। अब फास्ट बॉलर्स के लिए जो लेग्स की एक्सरसाइज हैं, उसमें स्क्वाट्स हो गए, ये स्क्वाट्स होते हैं ये वाले जिस तरह करके नीचे ऊपर ये स्क्वाट्स। अब इसमें जंपिंग स्क्वाट्स भी होते हैं, ठीक हो गया। इस तरह जो लंजेस हैं, ये आप लंज करते हैं 1 लेग पे, ये बैट्समैनों के लिए भी ठीक है। इससे आपकी स्ट्रेंथ लेग्स की पट्टा दी जानी है ना, बैक साइड पे, फ्रंट पे, ये ठीक ठाक आपकी स्ट्रेंथ बनती है, बैट्समैनों के लिए भी, बॉलर्स के लिए भी, ठीक है। क्योंकि बैट्समैन आता है ना, फॉरवर्ड डिफेंस करता है, तो वो आपकी होल्ड, आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी, लेग स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपका बैलेंस फॉल नहीं होगा, आप लेफ्ट राइट नहीं गिरेंगे। ये बैट्समैनों के लिए भी है, बॉलर्स के लिए भी है, बैट्समैनों के लिए। फिर स्प्रिंट आगे, फास्ट स्प्रिंट होगी, काफ रेजेस हो गए, किसी भी स्टैंड पे खड़े हो जाए, आपकी ये जो पिंडलियाँ कहते हैं, ये वाली बैक लेग, ये भी बहुत मस्त है, क्योंकि आपकी टोज पे आपने भागना होता है। टोज पे भागने से आपकी स्पीड भी तेज़ होगी और काफ़ी चीज़ें आपको, ये ना ब्लड सर्कुलेशन आपकी बढ़ती है, तो काफ्स आपके ये भी बड़े होने चाहिए। उसके बाद आगे कोर ट्रेनिंग, जो क्रंचेस कर लिया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ली, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ बैट्समैनों के लिए, वैसे तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बैट्समैनों के लिए वैसे एक ट्रेनिंग है कि अगर आप ये आपकी ये हथेली है ना, इसको आप रख लो एक साइड पे ऐसे, ठीक है, ये वाली साइड, और इसको करके आपने ये करना है, जितना डिस्टेंस दूर रखोगे आपको ये करनी पड़ेगी, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ये आपको मैं नज़र आ रही होगी। अब इसमें उंगलियां भी उठा सकते हो, ठीक है। ये मुझे एक हॉकी के प्लेयर ने बताई थी, ओलंपिक्स का प्लेयर था, तो उसने मुझे बताई थी, और बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। कहीं भी ये यूट्यूब पे बहुत मुझे मुश्किल से मिली थी। आप ये साइड से करोगे, इस तरह कर ली, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है ना, ये वाली, ये फोर आर्म वाली, ये आपके सही पंप होंगे। और ये बैट्समैनों के लिए जो कलाई करते हैं ना, हिटिंग कर रही है, ऐसी हिटिंग कर रही है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। कलाई भी आपकी की तो इससे चलेगी, आपकी ये फोर आर्म भी बहुत जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ओके हो गया। और एक और एक्सरसाइज बैट्समैनों के लिए है कि आप सिंगल बैट से खेलते जाएं, ठीक है। सिंगल बैट से आप अगले को बॉल के और से किया, मैं सिंगल बैट से खेलते जा रहा हूँ, इस तरह लेफ्ट साइड से भी आपने ये वाला काम करना है, ठीक है। इसके बाद ट्राइसेप्स आपके बहुत जरूरी होने चाहिए। ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज होगी, बॉडी वेट एक्सरसाइज जो भी आपको लगती है वो करो, बैट्समैनों के लिए बहुत अच्छी है। पुशअप्स और ट्राइसेप। क्यों ट्राइसेप? अब देखो इस पोजीशन में मैं अभी शॉट खेल रहा हूँ, ये खेल रहा हूँ, तो मेरा ये ट्राइसेप वाला मसल यूज हो रहा है। तो ये ट्राइसेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बैट्समैन, क्योंकि आप जब भी खेलेंगे ये शॉट मारेंगे, आपका फोर आर्म और प्लस जो एक्सटेंशन होगी वो ट्राइसेप के साथ, ठीक है, वो साथ होगी। तो ये बैट्समैनों के लिए बहुत 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 जरूरी है। रिस्ट स्पिनर्स के लिए, जो रिस्टी स्पिनर्स हैं, रिस्ट वाली एक्सरसाइज करते हैं, उनकी रिस्ट की एक्सरसाइज होगी, ठीक है। आप वो रिस्ट वाली कर सकते हैं। अभी जो मैंने आपको बताई ये वाली, इससे आपकी रिस्ट के अंदर पावर आएगी, थ्रो के अंदर पावर, यानी ओवरऑल कोई एक एक्सरसाइज नहीं करनी, कोशिश करो सारी एक्सरसाइजेस करो, ताकि आपके लिए सबसे बेस्ट हो। वीडियो हुई है लंबी, लेकिन ये था फिटनेस प्लान। अब एक्सरसाइज आपने खुद भी तलाश करनी है, इंशाल्लाह डाइट प्लान के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये था मेरी तरफ से आज का फिटनेस प्लान, ओवर एंड आउट फ्रॉम क्रिकेट विद मुझे।